हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्मृति बुधिया। हेयर फॉल, हेयर लॉस, इतनी क्वेरीज आ रही है। मेरा पर्सनल व्हाट्सएप तो सिर्फ इसी से भरा है कि दीदी प्लीज़ हेयर फॉल के ऊपर या हेयर लॉस के ऊपर वीडियोस लेके आए। सबको पता नहीं क्यों इतना हेयर फॉल, हेयर लॉस हो रहा है। मैंने कुछ अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है, पर आज मैं आपको कॉन्सेप्चुअली समझाऊंगी कि मेजर रीजंस क्या है हेयर फॉल या हेयर लॉस के। सबको होते हैं। देखो, हेयर फॉल होना प्रॉब्लम नहीं है, बट नए बाल जड़ों से नहीं उगना। इंदुलेखा का ऐड सुना है ना, उसमें वो क्या कहता है, हेयर लॉस या हेयर फॉल प्रॉब्लम नहीं है, नए बाल नहीं उगना वो इशू है। तभी आपको बॉल्ड पैचेस आते हैं या आपको कोई भी एरिया में लगता है कि आपके जो ये रिसीडिंग लाइंस है ये पीछे चली गई है। तो इसके लिए सबसे पहले बाल खींच के नहीं बांधे। बहुत लोगों को हैबिट होती है बिल्कुल टाइट बन बांधने की। जब आप बाल को टाइट से खींचते हैं तो जो आपकी हेयर लाइन है ये रिड्यूस होती जाती है, क्योंकि आपके बाल खिंचा जाते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि आप हेयर के लिए जो भी आप हेयर टाइज यूज़ करते हैं वो अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें। सैटिन स्क्रंचीज यूज़ करें तो वो ज़्यादा ईजी होगा और ज़्यादा अच्छा होता है आपको बालों को वो करने के लिए। तीसरी जो चीज़ है वो मैंने आपको पहले भी 2 वीडियोज़ हेयर फॉल पे बताया कि हेयर ऑयलिंग मस्ट है। और दूसरी चीज़ हेयर केयर की बहुत छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। खींच के बालों को कोम करना बंद कर दीजिए। कंघी करना है, आराम से कीजिए। सबसे पहले नीचे से शुरुआत कीजिए, बालों को नीचे से सुलझाते जाइए, उसके बाद ऊपर की ओर जाइए। उसके बाद जो एक चीज़ आती है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब तक आप अपने आप को इंटरनली हेल्दी नहीं रखेंगे और आप सोचेंगे कि एक्सटर्नली बाहर से हम कुछ भी अप्लाई कर लें, तो एक्चुअल में आपके बाल कभी भी हेल्दी नहीं रहने वाले। तो जब आप अपने आप को सारे न्यूट्रिशंस जो बाहर से अपने हेयर को देते हैं वो जब आप इंटरनली देना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे और हेयर लॉस भी रुकेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि मैं बार बार कहती हूँ कि पार्लर जाके अपने बालों में केमिकल देना बंद कीजिए। हम स्टाइलिंग के लिए, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए इतना पार्लर में जा के अपने बालों को हमने केमिकल्स दे दिया है कि अब बंद करने के बाद भी 6-8 महीने, साल भर हो जाते हैं, उसके बाद भी बहुत हेयर फॉल होता है, क्योंकि जो हमारी स्कैल्प है वो पूरी तरह से वीक हो जाती है और उसके अंदर में उतनी कैपेसिटी नहीं बचती कि वो हेयर्स ग्रो कर पाए। आपको पता है आपके जो बोन्स हैं उनसे हेयर की ग्रोथ होती है, तो अगर आपके बोन्स स्ट्रांग होंगे तो हेयर ग्रोथ भी स्ट्रांग होगी। उसके अलावा ऐसी और बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए अपने हेयर केयर रूटीन से लेके। अब बहुत लोग मुझे ये भी कहते हैं कि दीदी अगर बालों को पार्लर में न जाएं तो बाल एकदम रफ हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं। तो उसके लिए भी मैंने आपको कहा है कि नेचुरली इतनी रेमेडीज अवेलेबल है जो आप घर के नुस्खों से अपने बाल को इतना सिल्की, शाइनी, सॉफ्ट बना सकते हैं कि आपको एक्चुअल में केमिकल्स डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो चीज़ इसमें वो है स्कैल्प क्लीनिंग। आप बार बार जो भी पार्लर में जाके केमिकल्स अपने बालों में डालते हैं, आपको पता है वो आपके हेयर्स में डिपॉजिट हो जाते हैं। हमें दिखते नहीं है बट वो हमारे हेयर्स में डिपॉजिट हो जाते हैं। और जब आपका स्कैल्प में बार बार डिपॉजिशंस होंगे और आपका स्कैल्प क्लीन नहीं होगा तो ऑब्वियसली हेयर लॉस होना तो बहुत मस्ट है। तो आप में से कुछ कहेंगे कि हम तो हर बार शैम्पू करते हैं तो हमारा तो स्कैल्प साफ हो जाता है। शैम्पू करने से ज़रूरी नहीं है कि आपके स्कैल्प के डिपॉजिशंस साफ हो जाए। इसके लिए आप एक टेस्ट कर सकते हैं। आप अपना एक बाल लीजिए, कंघी लीजिए या एक कोई भी ऐसी चीज़ लीजिए और उसको बालों को थोड़ी देर रगड़िए। आप देखेंगे कि आपको उसमें से डिपॉजिशंस निकलने दिखेंगे वाइट कलर के फ्लेक्स से। तो इसका मतलब आपके स्कैल्प में और आपके हेयर्स में लंबे समय से डिपॉजिशंस है। जब डिपॉजिट है तो अच्छी ग्रोथ होगी नहीं, और अब बाहर भी कुछ भी देंगे अपने स्कैल्प में बाहर से तो भी वो ग्रोथ फैसिलिटेट नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर गंदगी की एक लेयर हो चुकी है। तो उसके लिए भी बहुत सारे ऐसे रिंस हैं, क्लेंजर है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको मैं स्कैल्प क्लीनिंग के नेचुरल वेज बताऊँ तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं उसका नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। नेक्स्ट जो इसमें हेयर लॉस के लिए एक चीज़ है वो है कैस्टर ऑयल और प्याज के रस का यूज़ करना। प्याज का रस ऑल्दो बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी है, और जो कैस्टर ऑयल होता है वो एक बहुत थिक ऑयल होता है। तो आप नेचुरल, मैं आपको कैस्टर ऑयल का लिंक दे दूँगी जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। अगर आपको कोई आपके ऐसा है सामने जो आपको नेचुरल कैस्टर ऑयल दे सके तो वो तो बेस्ट होता है। तो आप थोड़े से कैस्टर ऑयल को ले लें आपकी हेयर रूट्स के हिसाब से। उसके बाद आप कैस्टर ऑयल को डबल बॉयलर मेथड से
गरम कर लेंगे। डबल बॉयल मेथड शायद आपको पता होगा। पानी रखेंगे, उसके ऊपर एक और जार रखेंगे कोई भी, उसके ऊपर एक छोटे से कांच के बर्तन में या स्टील के बर्तन में आप कैस्टर ऑयल को थोड़ी देर हीट होने दें। जब वो ऑयल थोड़ा लूजन अप हो जाए तो उसके अंदर आप 1 से 2 चम्मच प्याज का रस डाल लेंगे। प्याज का रस जो भी कोई यूज़ करेगा, सबसे पहले आप पैच टेस्ट कर ले, यानी कि थोड़ा सा प्याज का रस लेके 5-10 मिनट के लिए कोई भी एरिया पे लगा के छोड़ दे। अगर आपको इचिंग या इरिटेशन नहीं होती है, इसका मतलब आपको प्याज का रस सूट करता है। प्याज का रस एक बहुत इफेक्टिव हेयर ग्रोथ रेमेडी है। तो अगर आप कैस्टर ऑयल गुनगुना करके उसमें 1 से 2 चम्मच प्याज का रस अच्छे से मिला के अपने सिर्फ आपको रूट्स में डिपॉजिट करना है, बालों में नहीं लगाना है। हो सकता है आपके बाल थोड़े से फ्रिजी हो जाए, पर पहले हेयर ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे दीजिए, फिर उसके बाद सेटल तो हम उसको बाद में कर लेंगे। आप लगाइए, 40 से 45 मिनट्स मोर देन इनफ है। हाँ, कुछ लोग कहेंगे बहुत स्मेल आती है प्याज का रस लगाने से, पर कोई बात नहीं, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए प्याज के रस की स्मेल को। पर उसकी भी मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हैं। 45 मिनट्स आपने अपने स्कैल्प में रखा, अच्छे से रूट्स में डिपॉजिट। मालिश नहीं करनी है तेज, सिर्फ डिपॉजिट करना है अपने रूट्स में। मालिश करेंगे तो फिर हेयर फॉल हो सकता है। 45 मिनट्स बाद कोई भी माइल्ड शैम्पू से आप अपने हेयर को वॉश कर लीजिए और उसके बाद आप अपने पूरे बालों में अच्छे से गुलाब जल स्प्रे कर लीजिए। तो वो जो आपके प्याज के रस की स्मेल है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। आप ये रेमेडी को अभी नियमित 1 महीने या 2 महीने लगातार कीजिए। हर बार जब आपको शैम्पू करना है तब, रोज रोज नहीं लगाना है। वीक में 2 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार आप इस रेमेडी को करें और अपने रिजल्ट ज़रूर से आके मेरे चैनल पे कमेंट करके बताएं, क्योंकि अगर एक को भी फ़ायदा होता है तो वो बाकी लोगों के लिए बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर काम होता है और मुझे भी पता चलता है आपको क्या फ़ायदा हुआ। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।